अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से क्रॉस स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे दो स्क्रिप्ट्स को आपस में हम बात करवा सकते हैं और उनके दरमियान हम मेथड्स या फील्ड्स को एक्सचेंज करा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरूटीन्स की। कोरूटीन्स क्या होती हैं? आप अगर नाम सुनेंगे तो कोरूटीन्स तो काफ़ी एक डरावना सा नाम लगता है कि भाई ये क्या एक बला आ गई है, कोई एक नई चीज़ आ गई है। मैं तो अभी मेथड्स पढ़ रहा था, एकदम से ये नई चीज़ आ गई। अगर हम इसके नाम पे देखें तो इसके नाम को हम स्प्लिट कर सकते हैं को और रूटीन। रूटीन क्या होती है? अगर आप अपनी लाइफ में देखें रूटीन है, तो रूटीन का मतलब है एक फ़्लो में कुछ चीज़ें करना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक फ़्लो में कर रहे होते हैं कि भाई मैं सुबह उठना है, मैंने तैयार होना है, मैंने ऑफ़िस जाना है, फिर वापस आना है। एक फ़्लो में चीज़ें हो रही हैं। को का मतलब है कि साथ उसके, यानी कि रूटीन के साथ एक फ़्लो में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसके साथ कुछ करना। अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो हमारा जो कोड है वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है ऊपर से नीचे, यानी कि एक फ़्लो में। अगर हम उसके अंदर एक कोरूटीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई वो एक फ़्लो में जो चीज़ चल रही है उसके साथ एक और चीज़ रन हो रही है। कोरूटीन्स बेसिकली हम अगर यूनिटी में देखें तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ डिलेड टास्क करवा सकें, या फॉर एग्ज़ाम्पल अब गेम्स में हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती, कुछ चीज़ों का हमको वेट कराना पड़ता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेसिंग गेम है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्टार्ट में आपके पास एक टेक्स्ट आता है 3, 2, 1 गो, उस तरह से। अब वो उसके पीछे एक कोरूटीन चल रही है कि वो भाई वेट करा रही है 3, 2, 1 यानी 3 सेकंड के लिए वो वेट कराती है और उसके बाद हमारी जो गाड़ी है वो चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो हम कोरूटीन्स के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसका एक डायग्राम देख लेते हैं, थ्योरेटिकली उसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कोड की एग्जीक्यूशन है भाई, कि हमारे पास एक कोड है, कोड का ब्लॉक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल लेट्स से डीबग की स्टेटमेंट है जो कुछ प्रिंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कोरूटीन है, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करें। कोरूटीन्स को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अपने मेन फ्लो के साथ उसको हम एक सेपरेट चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ और हमारे पास सेपरेट कोड है। तो पहले बस हमारे पास मेन कोड एग्जीक्यूट होता है एंड देन कोरूटीन को हमने कॉल कर लिया, उसके डायरेक्ट बाद हमारे पास सेपरेट कोड जो उसके बाद था वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन कोरूटीन में क्या हो रहा है, कोरूटीन के अंदर हम यील्ड वेट 5 सेकंड, यानी यील्ड का मतलब बेसिकली हम उस कोरूटीन के अंदर कुछ वेट करा रहे हैं। अब हम 5 सेकंड्स के लिए वेट करा रहे हैं एंड देन उस 5 सेकंड के बाद कोई और कोड रन होगा हमारे पास। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे हम 3 सेकंड्स के बाद रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेट्स से 5 जगह 3 सेकंड्स है और रेस स्टार्ट हो रही है एंड देन कोरूटीन एग्जिट हो जाती है। तो जो कोड का मेन फ्लो है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, वो हमारा उसी तरह चलता है कि भाई एक चीज़ कॉल हुई, दूसरी कॉल हुई, तीसरी। लेकिन उस कोरूटीन के अंदर जो चीज़ है वो हम वेट करा सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले कि भाई कोरूटीन हम अक्सर आखिरकार बनाते कैसे हैं। यूनिटी में आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू स्क्रिप्ट सी शार्प, इसका नाम रख देते हैं कोरूटीन्स, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। कंपाइलेशन का थोड़ा टाइम देते हैं हम इसको, और विजुअल स्टूडियो के अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो कोरूटीन्स बेसिकली नॉर्मल मेथड्स की तरह, जैसे हम नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हैं कि एक मेथड की एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसके बाद उसकी डाटा टाइप होती है कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, देन उसका नाम। तो हम प्राइवेट बना रहे हैं क्योंकि हमें इस क्लास के अंदर यूज़ करनी है एंड देन हम करते हैं कोरूटीन। अब कोरूटीन हम हम लिखते हैं प्राइवेट एंड देन हम उसके बाद लिखते हैं आई इन्यूमरेटर। आई इन्यूमरेटर बेसिकली इंटरफेस है, जैसे हमने इंटरफेसेस पढ़ी थी। इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इन्यूमरेट करना, कुछ चीज़ों के ऊपर से ना सीक्वेंशियली उनको एक्सेस करना। तो आई इन्यूमरेटर बेसिकली कोरूटीन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास ये रेड लाइन शो करा रहा है कि भाई नेम आई इन्यूमरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई वो एक डिफरेंट नेम स्पेस में है। तो वो हम इस पर ऑल्ट और एंटर दबाएंगे तो वो हम सिस्टम डॉट कलेक्शंस की जो नेम स्पेस है उसको हम इंपोर्ट कराएंगे एंड देन हमारा आई न्यूमरेटर जो है वो यहाँ पे अब एक्सेस हो रहा है। इसका हम नाम रख देते हैं कि सिंपल कोरूटीन, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम मेथड को डिफाइन कर देते हैं। अब सिंपल जो कोरूटीन हमने बना दी है, इसके अंदर ये एक रेड लाइन हमें दे रहा है कि भाई कोरूटीन डॉट सिंपल कोरूटीन नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि जो आई न्यूमरेटर है ये इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। और ये रिटर्न क्या कराता है, एक यील्ड स्टेटमेंट, यील्ड रिटर्न। और अभी हम नल रिटर्न कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी इस कोरूटीन में नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम बस ये कर देते हैं डीबग डॉट लॉग फर्स्ट कोरूटीन, ठीक है।
अच्छा, अब हमने ये तो बना लिया। अब हम लेट्स से, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं स्टार्ट मेथड में इसको नॉर्मल मेथड की तरह कॉल कर देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ सिंपल कोरूटीन, ठीक है। और इसको टेक्निकली तो भाई हमें ये प्रिंट करा के देना चाहिए। इसको हम सेव करके यूनिटी पे वापस जाते हैं, और अभी ये काम नहीं करेगी क्योंकि हमने कहीं पे इसको ऐड नहीं किया। तो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोरूटीन्स। इसको रीसेट कर लेता हूँ, 0 0 0 कर देते हैं यहाँ पे, और कोरूटीन्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल में गए, इट शुड प्रिंट फर्स्ट कोरूटीन। चलें भाई, ये क्यों प्रिंट नहीं कर रहा भाई? अगर मैं कोई नॉर्मल मेथड बनाता तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देता। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि अगर हमने डायग्राम भी देखी है तो उसमें स्टार्ट कोरूटीन, हमने इस कोरूटीन को स्टार्ट करना है। तो जिस तरह हमारे ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट, तो हम लिखेंगे स्टार्ट कोरूटीन। बेसिकली स्टार्ट कोरूटीन किया। अब ये क्या हमसे मांग रही है? एक आई इनूमरेटर रूटीन, एक आई इनूमरेटर टाइप का मेथड मांग रही है। तो हम उस मेथड को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, जिस नॉर्मल मेथड लिखते थे हम वही लिख देंगे कि भाई सिंपल कोरूटीन और पैरेंथेसिस, एंड देन इसको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। और हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और इसको सेव कर दिया, और उसके बाद हम वापस चले जाते हैं। अब हम सेव किया और हम प्ले करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोरूटीन। अब अभी तक तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो यही है कि भाई सिंपल, हम यहाँ पे सिंपल मेथड भी बना सकते थे क्योंकि हम बगैर किसी वेट की ये यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन कोरूटीन्स का असल जो बेनिफिट है, जो असल उसकी पावर है, वो उसकी वेटिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डीबग डॉट लॉग कर देता हूँ हेलो, एंड देन यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास, अगर हम वापस जाते हैं यूनिटी में, तो हेलो फर्स्ट कोरूटीन वर्ल्ड, अभी वो एक सेम सीक्वेंस के अंदर ही प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ वेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ यील्ड रिटर्न, और नल की जगह इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर। अब वेट फॉर पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने सेकेंड्स के लिए वेट करना है, ठीक है। अब ये एक स्पेशल हमारे पास क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू करके उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और यहाँ पे हम एक फ्लोट वैल्यू पास करते हैं, लेट्स से 3f, यानी 3 सेकेंड्स के बाद आप फर्स्ट कोरूटीन को प्रिंट करो। इसको सेव करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से रन करके देखते हैं। तो हेलो और वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि भाई ये रन हुआ, उसके बाद हम कोरूटीन जो हमने स्टार्ट कर दी, जब स्टार्ट की तो वो उसका एक सेपरेट उसकी रूटीन स्टार्ट हो गई, एंड देन वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया। इसको अनपॉज करता हूँ, और फर्स्ट कोरूटीन हमारे पास 3 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट हो गई। कोरूटीन्स को हम परमानेंटली भी, कोरूटीन्स को हम इन्फिनिटली भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अपडेट मेथड है वो हर फ्रेम पे रन करता है, तो अगर हम इसको इन्फिनिट कोरूटीन बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं कि भाई हम एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल ट्रू, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं भाई, डीबग डॉट लॉग आई रन इनफिनिटली, ठीक है। सेव करता हूँ, और यहाँ पे यील्ड रिटर्न नल भी कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं यूनिटी पे वापस चले जाता हूँ। तो भाई हमारी गेम हैंग होगी। गेम क्यों हैंग हुई? क्योंकि भाई हम इन्फिनिटली ये लूप चला रहे हैं और इसको एग्जिट करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये कोडिंग के अंदर एक नॉर्मल चीज़ आप देखेंगे कि भाई आपके पास इन्फिनिट लूप आ गया। अब यूनिटी हमारी क्योंकि हैंग हो गई है, तो उसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पे फोर्स क्लोज करना पड़ेगा। आप टास्क मैनेजर से जाके क्लोज कर सकते हैं उसको। यहाँ पे यूनिटी हमारा रन हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से एंड टास्क कर देते हैं, ठीक है। यूनिटी हम दोबारा ओपन कर लेंगे ताकि भाई हम चेक कर सकें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यील्ड रिटर्न और नल, ठीक है, ताकि हम कुछ ना कुछ इस कोरूटीन से रिटर्न कराएं। अब हम यूनिटी पे वापस जाएंगे जब ये लोड हो जाए, और इसको हम रन करते हैं।
यहाँ पे कंट्रोल एस के यहाँ पे वापस गए। तो अब हमारा ये जो कोरोटीन है बेसिकली वो एक अपडेट मेथड की तरह काम कर रही है। शुरू में इसने हेलो और आई रन इन्फिनिटली और वर्ल्ड प्रिंट किया क्योंकि पहली दफ़ा ये प्रिंट हुआ, एंड देन हम यहाँ पे चले गए। जब यहाँ पे गए तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हुई, एंड देन इसके बाद ये प्रिंट हुई, और ये क्योंकि वाइल लूप है तो ये इन्फिनिटली यहाँ पे जाती है, रिटर्न होती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर रिटर्न होती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर रिटर्न होती है, फिर यहाँ पे जाती है। पिछली दफ़ा जब हमारे पास इन्फिनिट लूप आया तो उसकी मेन रीज़न यही थी क्योंकि आई इनूमिनेटर को कुछ रिटर्न कराना होता है। अगर हम रिटर्न नहीं करा रहे कुछ भी, बेशक नल रिटर्न कराएं, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करा रहे तो वो फिर इसी तरह वाइल लूप में हमें क्रैश कर देता है हमारा प्रोग्राम। अच्छा, अब हमारे पास इन्फिनिटली तो रन कर रही है, अब हम चाहते हैं कि भाई ये इन्फिनिटली रन करिए, बट हम जब चाहें तो ये स्टॉप हो जाए। अब वो हम किस तरह करेंगे? हमारे पास कोई वे तो है नहीं कि हम रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे भाई कौन सी कोरोटीन चल रही है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, एक स्पेशल हमारे पास डाटा टाइप है। अगर हम लिखते हैं प्राइवेट कोरूटीन और इसका नाम रख देता हूँ कोरूटीन, ठीक है। तो इस जब हम किसी कोरूटीन को रन करते हैं, अगर मैं इस मेथड पे हवर करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये रिटर्न क्या कर रहा है। स्टार्ट कोरूटीन का जो रिटर्न टाइप है वो कोरूटीन है, यानी कि वो एक कोरूटीन रिटर्न कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ रिटर्न हो रहा था हम उसको सेव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोरूटीन लिख देते हैं, कोरूटीन इक्वल्स टू स्टार्ट कोरूटीन, ठीक है। अपडेट मेथड में मैं कहता हूँ कि भाई इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, इस दफ़ा हम की डाउन यूज़ कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करने पे हमारे पास इनपुट रिकॉग्नाइज हो जाए। की कोड डॉट स्पेस, यानी स्पेस की अगर दबाएं तो क्या करें, हम यहाँ पे जाके करते हैं कि भाई अब स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट कोरूटीन। तो स्टॉप के लिए ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, स्टॉप कोरूटीन, ठीक है। और यहाँ पे कोरूटीन जो हमने बनाई हुई है कोरूटीन, उसको हम पास कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम डीबग डॉट लॉग कर देते हैं एग्जिटेड द कोरूटीन, ठीक है। यूनिटी पे वापस जाते हैं। हेलो आई रन इन्फिनिटली, वर्ल्ड आई रन इन्फिनिटली अब चली जा रही है। मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे एग्जिट होगी और हमारे पास यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया। अब कोरूटीन्स की और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, बट फॉर नाउ फॉर सिंपलिसिटी के भाई अब बेसिक्स के लिए जो कोरूटीन की बेसिक्स हैं वो इतनी है कि आपको स्टार्ट करनी आनी चाहिए, आपको स्टॉप करनी आनी चाहिए कोरूटीन। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई हम इसको गेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारी जो गाड़ी है हम चाहते हैं कि वो 3 सेकंड्स के बाद स्टार्ट हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गाड़ी के ऊपर और कार कंट्रोलर है, यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस गाड़ी को रन कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड दबा रहा हूँ, मेरी गाड़ी चल नहीं रही। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा से करूँगा इनेबल तो हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ के साथ खेल के हम गाड़ी की जो इंजन है या गाड़ी की जो कंट्रोलर है उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे दोबारा से अपनी कोरूटीन्स के अंदर, इसको हम यहाँ पे यहाँ पे डिलीट करते हैं। इस कोरूटीन को यहाँ से ये कोड रिमूव कर दिया और ये भी अपडेट मेथड रिमूव कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमारी कोरूटीन ये है कि भाई वो 3 सेकेंड्स के बाद गाड़ी को इनेबल करे। तो हम यहाँ पे पब्लिक कार कंट्रोलर बनाते हैं, कार कंट्रोलर का एक हमें रेफरेंस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब स्टार्ट हो तो कार कंट्रोलर डॉट इनेबल्ड बेसिकली किसी स्क्रिप्ट की ये चीज़ जो है इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि एट द स्टार्ट गाड़ी नहीं चल पाएगी। एंड देन इसके बाद हम इसका नाम, इस पे कोरूटीन पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ गेम स्टार्ट, ठीक है। इसको सेव किया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, अब हमने 3 सेकेंड्स के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर int I equals to 0, I is less than 3, I plus
अभी ये 0 से 3 पे जाएगा, लेकिन हम 3 से 1 पे जाना चाह रहे हैं, तो हम 3 एंड आई इज़ ग्रेटर देन 0 किया, आई माइनस माइनस, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं debug डॉट लॉग गेम स्टार्टिंग इन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं आई। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स 1, यानी कि 1 सेकेंड के बाद तो 3 2 1 हमारे पास 3 सेकेंड्स का वेट हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे debug डॉट लॉग करते हैं गेम स्टार्टेड, और जो हमारा कार कंट्रोलर है उसको अनेबल कर देते हैं। ठीक है, कोरेटीन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन्स रिमूव कर देता हूँ मैं, यूनिटी पे वापस जाता हूँ, कोरेटीन एग्जाम्पल में गए, कार कंट्रोलर चाहिए, कार को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम कर सकते हैं, या कंट्रोल जी करता हूँ मैं, अगर इस टारगेट बटन पे दबाऊँ, जो सर्कल बना है इस पे दबाऊँ, तो हमारे पास जितने भी कार कंट्रोलर्स हमारे सीन में है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मैं कार पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, गेम स्टार्टिंग इन 3 2 1, गेम स्टार्टेड, और गाड़ी चलने स्टार्ट हो गई। तो कोरोटीन्स की बेसिक यही थी। अब अगली वीडियो में हम एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।